रूपा के हाथों का कमाल मावा कचौड़ी तो सबको पसंद आ गई। लेकिन तभी एक ऐसा धमाका हुआ कि रतन और रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी की दी हुई वो बेशकीमती रॉयल अंगूठी रूपा की उंगली से गायब है। क्या वो रॉयल अंगूठी कचौड़ी के आटे में गिरकर किसी गोकुल धाम वाले के पेट में जाने वाली है? कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बावरी अपनी स्कूटी लेकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर खड़ी है। अब बावरी का लॉजिक और आम इंसान का लॉजिक कभी एक पटरी पर नहीं चल सकता। बावरी मन ही मन सोचती है कि अगर वो दुकान के अंदर गई या बाघा को फोन किया तो जेठालाल जी गुस्सा हो जाएंगे। तो मोहतरमा के दिमाग में क्या मास्टर प्लान आता है? वो अपनी स्कूटी का हॉर्न ऐसे पागलों की तरह बजाना शुरू कर देती है जैसे किसी ने स्कूटी के ब्रेक फेल कर दिए हों। मतलब फोन करने से जेठालाल गुस्सा होंगे, लेकिन बाहर खड़े होकर पूरी गली को बहरा कर देने से जेठालाल उसकी आरती उतारेंगे। बावरी का ये लॉजिक सच में दुनिया से बाहर का है। अंदर दुकान का नजारा कुछ और ही है। हमारे जेठालाल गल्ले पर बैठे हुए बड़े ही प्यार से नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं। उनकी एकाग्रता उस वक्त अर्जुन से भी ज्यादा तेज होती है जब वो गांधी जी के दर्शन कर रहे होते हैं। 80, 81, 82। जेठालाल अपने सुर में मस्त थे कि तभी बाहर से बावरी के हॉर्न का भयानक साउंड ट्रैक शुरू हो जाता है। जेठालाल की गिनती वहीं अटक जाती है। उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो झल्लाकर पूछते हैं कि ये कौन है जो हॉर्न बजाकर मेरी गिनती भुला रहा है। अब ऐसे में बाघा अपनी फिलॉसफी का तड़का ना लगाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बाघा एकदम बाबा रणछोड़ दास वाले अंदाज में कहता है कि सेठ जी, ये आवाज तो रेगिस्तान में पानी की एक बूंद जैसी है, इसका कोई वजूद नहीं है। बाघा की इस बेकार सी बात को सुनकर जेठालाल का खून और खौल उठता है। बाघा फिर से अपनी बकरी वाली मैं चालू कर देता है ताकि जेठालाल बाहर ना जाए। लेकिन जेठालाल कहाँ रुकने वाले थे। वो बाघा को साइड में करते हैं और आग बबूला होकर बाहर आते हैं। बाहर बावरी को देखकर जेठालाल का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। जेठालाल गुस्से में फट पड़ते हैं कि क्या ये कोई अनाउंसमेंट सिस्टम चल रहा है? हॉर्न बजाकर कौन किसको बुलाता है भाई? बावरी अपनी उसी मासूम और इरिटेटिंग आवाज में कहती है कि वो तो बस बाघा को बुला रही थी। बाघा भी बाहर आ जाता है। जेठालाल बाघा की क्लास लेते हैं कि ये क्या तरीका है। तब बावरी खुशी खुशी बताती है कि वो बाघा को साड़ी के एक बड़े सेल में शॉपिंग कराने ले जाना चाहती है। जेठालाल तुरंत बाघा की तरफ घूरते हैं, लेकिन बाघा डरते हुए कहता है कि सेठ जी, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था कि मैं दुकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जेठालाल थोड़े पिघल जाते हैं, लेकिन तभी बाघा एक ऐसी लाइन मारता है जो जेठालाल के दिल पर सीधा जाकर लगती है। बाघा कहता है, सेठ जी, मुझे पता है आप एकदम श्रीफल हो। जेठालाल हैरान, क्या श्रीफल? मतलब मुझे फोड़ोगे? बाघा उन्हें समझाता है कि श्रीफल मतलब नारियल, ऊपर से एकदम कड़क सख्त, लेकिन अंदर से मलाई जैसा नरम। बाघा जेठालाल को इस कदर मक्खन लगाता है कि जेठालाल का गुस्सा पल भर में छूमंतर हो जाता है। जेठालाल अपनी तारीफ सुनकर चौड़े हो जाते हैं और बाघा को शॉपिंग पर जाने की इजाजत दे देते हैं। बाघा और बावरी खुशी खुशी रूपा रतन साड़ी सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, असली हंगामा तो उस साड़ी सेंटर में होने वाला है। रूपा रतन साड़ी सेंटर आज किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ है। दुकान की मालकिन रूपा अपने अंदर के व्लॉगर को जगा चुकी है। वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके बिल्कुल उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह बात कर रही है जो हर छोटी बात पर हे गाइस करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे फॉलोअर्स। रूपा पूरी दुकान का कोना कोना ऐसे दिखा रही है जैसे कोई महल दिखा रही हो। दुकान की 5वीं एनिवर्सरी है और रूपा ने एक ऐसा ऑफर निकाला है जो बाद में उसके ही गले की हड्डी बनने वाला है। ऑफर ये है कि 2 साड़ियां खरीदने पर रूपा के हाथों से बनी शुद्ध देसी घी और ड्राई फ्रूट्स वाली मावा कचौड़ी बिल्कुल फ्री मिलेगी। रूपा अपने फ्लो में विदेशी साड़ियां बेचने की बात भी कर देती है, फिर खुद ही सुधारती है कि विदेशी नहीं, देश के हर प्रदेश की साड़ियां। उसका ये ओवर एक्साइटेड व्लॉगिंग देखकर रतन भी बस मुस्कुराकर रह जाता है। रतन की सेल्समैनशिप भी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। वो दुकान में आई औरतों को ऐसे साड़ियां बेच रहा है जैसे कोई जादूगर अपना जादू दिखा रहा हो। भाभी जी, ये पहनेंगी तो लगेंगी जैसे उड़ रही हैं, मोती बात करे न कभी खोटी। रतन की मीठी मीठी बातों में आकर लेडीज एक के बाद एक साड़ियां पैक करवा रही हैं। लेकिन रतन की असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब दुकान के बाहर बबीता जी की गाड़ी आकर रुकती है। गोकुल धाम की पूरी महिला मंडल बबीता जी, माधवी भाभी, अंजलि भाभी, कोमल भाभी और रोशन भाभी दुकान के बाहर उतरती हैं। रतन उन्हें देखकर ऐसे खुश होता है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो भागकर बाहर आता है और सबको अंदर ले जाता है। माधवी भाभी दुकान के नाम रूपा रतन साड़ी सेंटर की तारीफ करती हैं। वहीं रूपा अपनी ब्रांड न्यू साड़ियों में किसी फैशन मॉडल से कम नहीं लग रही। एक औरत तो यहाँ तक कह देती है कि रूपा दुनिया की सबसे लकी औरत है, क्योंकि उसे रोज नई नई ब्रांडेड साड़ियाँ फ्री में पहनने को मिलती हैं। इस पर रतन बड़ा ही प्रैक्टिकल जवाब देता है कि 10 घंटे यहाँ खड़े रहकर देखो, सारी लकीनेस हवा हो जाएगी।
अंदर जाकर महिला मंडल का जो शोर और डिमांड शुरू होता है वो किसी स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग फ्लोर से कम नहीं था। कोई बनारसी मांग रहा है, कोई पैठणी तो कोई शिफॉन। रतन अपना सिर पकड़ लेता है। अरे एक एक करके बोलिए देवियों। माधवी भाभी और अंजलि भाभी के बीच एक साड़ी को लेकर जो आप रख लो नहीं आप रख लो का मीठा सा ड्रामा होता है, उसका फायदा कोई तीसरी ही औरत उठाकर साड़ी ले उड़ती है, बेचारी माधवी भाभी। लेकिन माधवी भाभी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। देखते ही देखते उनके सामने 5 साड़ियों का पहाड़ लग जाता है। जब रोशन भाभी पूछती हैं कि इतनी साड़ियां क्या सोनू की शादी के लिए हैं, तो माधवी भाभी बस शर्मा कर रह जाती हैं। खैर, सबने अपनी अपनी साड़ियां फाइनल कर ली और बिल बनने की बारी आ गई। लेकिन दोस्तों रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। तभी दुकान के दरवाजे पर एक ऐसी एंट्री होती है जिसे देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गोकुल धाम का इकलौता और सबसे सीनियर कुंवारा यानी हमारे पत्रकार पोपटलाल छाता घुमाते हुए दुकान में पधारते हैं। पोपटलाल को देखकर महिला मंडल के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। पोपटलाल सीना तानकर कहता है कि मैंने कहा था ना मैं आऊंगा तो मैं आ गया। अब यहाँ दुकान का हेल्पर मोती एक ऐसी बात बोल देता है जो पोपटलाल के दिल पर किसी खंजर की तरह लगती है। मोती बड़ी मासूमियत से पूछता है, भाई साहब अकेले आए हैं, मिसेस कहाँ हैं? क्योंकि अक्सर पति साड़ी ले जाते हैं और पत्नी वापस एक्सचेंज करने आ जाती है। अंजलि भाभी हंसते हुए कहती हैं, मोती इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। मोती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूछता है, शादी नहीं हुई तो साड़ी कौन पहनेगा? बबीता जी मामला संभालते हुए कहती हैं कि साड़ी पोपट भाई की होने वाली पत्नी पहनेगी। पोपटलाल का बस चले तो वो वहीं रो दे। मोती अपने घाव पर और नमक छिड़कता है और पूछता है, अच्छा मतलब सगाई हो गई है? पोपटलाल चिढ़कर कहता है, अरे भाई कुछ नहीं हुआ है अभी। मोती को समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी बिना बीवी बिना सगाई के साड़ियां क्यों खरीद रहा है, लेकिन पोपटलाल को तो अपना भौकाल टाइट रखना था। महिला मंडल एक एक करके पोपटलाल के लिए साड़ियां सिलेक्ट करने लगती हैं। कोई पैरेट ग्रीन पसंद करती है तो कोई लाल। पोपटलाल बेचारा सोच में पड़ जाता है कि लेने तो एक ही आया था, लेकिन अगर किसी एक की चुनी साड़ी ली तो बाकी 5 बहनों को बुरा लग जाएगा। और फिर पोपटलाल एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर रतन खुशी से नाचने लगता है। पोपटलाल पूरे जोश में कहता है, 6 की 6 साड़ियां पैक कर दो, मेरी बहनों की पसंद मेरी पसंद। रतन तो ताली बजा बजाकर पोपटलाल को कस्टमर ऑफ द डे घोषित कर देता है कि किसी ने एक साथ 6 साड़ियां नहीं ली। लेकिन तभी मोती पीछे से ऐसा तंज कसता है कि पोपटलाल का मुंह उतर जाता है। मोती कहता है, अच्छा हुआ आपकी शादी नहीं हुई, कम से कम इसी बहाने हमारी 6 साड़ियां तो बिक गईं। रतन मोती को डांटता है और पोपटलाल का भारी भरकम बिल बनाने चला जाता है। पोपटलाल की जेब तो खाली हो गई, लेकिन उसकी होने वाली पत्नी जो अभी तक मिली भी नहीं है, उसका वार्डरोब सेट हो गया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने एपिसोड के शुरू में देखा था, साड़ी सेंटर में ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली हैं। रतन और रूपा जब दिन भर की कमाई और साड़ियों की सेल से खुश हो रहे होंगे, तभी रूपा को पता चलेगा कि उसकी दादी की वो करोड़ों की खानदानी अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। और सबसे बड़ा शक उसी मावा कचौरी पर जाएगा जो महिला मंडल अपने अपने घर ले जा चुकी हैं। अब क्या होगा? क्या वो अंगूठी माधवी भाभी के घर निकलेगी या जेठालाल के घर कोई नया हंगामा खड़ा होगा?